हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जियोग्राफी के एक बेसिक कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं, क्या कारण है पृथ्वी पर दिन रात होने का। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य व पृथ्वी के मध्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, यानी कि चारों ओर परिक्रमा करती है पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूर्ण करती है तो उसे एक वर्ष माना जाता है। यानी कि ये देखिए, जो पृथ्वी है ये इस तरह से यहाँ से चलते हुए सूर्य का परिक्रमा करेगी। ऐसे ये सूर्य का परिक्रमा करते हुए आएगी। तो जब ये सूर्य का एक परिक्रमा पूर्ण कर लेती है तो इसको एक वर्ष माना जाता है। ये देखिए, ये सूर्य है हमारा, तो इस सूर्य के ये चारों तरफ परिक्रमा करेगी और साथ ही साथ ये अपनी ही धुरी पर भी घूमती है। अपनी धुरी पर भी ये लट्टू की भांति घूमती रहती है। तो अगर इसके हम परिक्रमा की बात करें तो पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूर्ण करने में 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट का समय लगाती है। पृथ्वी जो है, इसकी हम बात करें तो ये सूर्य का जब परिक्रमा एक पूर्ण करती है उसमें 365 दिन 5 घंटे 46 मिनट और 54 सेकंड का समय लेती है। इस तरह से 4 वर्ष में 365 दिन के अलावा 24 घंटे अधिक हो जाते हैं। और बाद में समय का आकलन सही करने के लिए फरवरी में एक दिन जोड़ दिया जाता है, जो कि 29 फरवरी कहलाता है। या 29 फरवरी की जो तारीख होती है वो क्यों आती है, इसको हम लीप वर्ष भी कहते हैं। उसमें होता क्या है कि पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा लगाएगी, इस तरह से जब ये सूर्य का परिक्रमा लगाएगी तो हम ये मानते हैं कि एक वर्ष 365 दिन का होता है। 365 दिन का एक वर्ष होता है। इसका अर्थ ये है कि एक वर्ष, यानी पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा 365 दिन में लगाती है, लेकिन 365 दिन के साथ साथ ये 5 घंटे 46 मिनट और 54 सेकंड अधिक लेती है। 5 घंटे 46 मिनट और 54 सेकंड अधिक लेती है। अब इसको अगर हम 6 घंटे मान लिया जाए, इसको हम मान लेते हैं कि ये 6 घंटे समय, 6 घंटे, और यदि ये 6 घंटे प्रति वर्ष बढ़ते जाए और 4 वर्ष में हम देखें तो ये 6 चौको 24 हो जाता है, 24 घंटे हो जाते हैं, यानी कि एक दिन अतिरिक्त हो जाता है। अब यदि हम हमेशा कैलेंडरों में जो आते हैं हमारे 365 दिन के हिसाब से आते हैं, अगर हमेशा 365 को ही लेकर हम चलेंगे तो इससे गणनाएं हमारी पीछे रह जाएंगी। समय आगे निकल जाएगा, गणनाएं पीछे रह जाएंगी। तो इस समय को मैनेज करने के लिए प्रति 4 वर्ष में फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जोड़ दिया जाता है, जो कि फरवरी की 29 तारीख आती है, जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। फरवरी में जो 29 तारीख आती है वो इसी कारण से आती है कि प्रति वर्ष 6 घंटे अधिक होते हैं, तो इस हिसाब से 4 वर्ष में 24 घंटे हो जाते हैं, जो कि एक पूरा कंप्लीट दिन बनता है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करने के साथ साथ अपनी ही धुरी पर भी लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिस कारण वह सूर्य के सापेक्ष अपनी स्थिति परिवर्तित करती रहती है। इसी कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो पृथ्वी पर जो दिन रात होने का कारण है वो यही है कि पृथ्वी जो है लट्टू की भांति इस पर घूमती रहती है। ये देखिए, ये हम सूर्य को देखेंगे तो ये जो सूर्य है यहाँ से पृथ्वी पर ये रोशनी पड़ेगी, लेकिन पृथ्वी क्या करती है, इस तरह से अपनी ही दूरी पर भी घूमती रहेगी। अपनी दूरी पर भी घूमती रहेगी तो उससे क्या हो जाता है कि जब पृथ्वी का ये वाला हिस्सा सूर्य के सामने रहेगा तो इस पर रोशनी मिलेगी, तो इस हिस्से में जो देश रहेंगे उनको रोशनी मिलेगी। और जब ये इधर से घूमकर यहाँ पर आ जाती है तो ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा। पीछे चले जाने के कारण जो हिस्सा आगे आएगा उस पर रोशनी मिलेगी, तो वहाँ पर दिन रहेगा, और जो हिस्सा पीछे पहुँच गया है पृथ्वी का उस पर रात हो जाएगी। तो इस तरह से ये अपनी ही धुरी पर भी लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिस कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था ज्योग्राफी का, जो कि जान लेना ठीक रहेगा। तो इसलिए हमने इसके बारे में आपको जानकारी दी, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और जो जियोग्राफी के फैक्ट हैं वो हम लाते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको मिले और एक अच्छी जानकारी आप तक पहुंच सके।